हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं सोल्व करने वाले हैं। तो हमने कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन आपको पता है क्या है? प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है, अगर आपको ध्यान है 11th क्लास का, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा? जिसकी डेफिनेशन होती है द इंटीजर फ्रॉम 0 to 1। अगर हम x की जो वैल्यू है वो फ्रॉम 0 to लेस देन 1 लेंगे तो ये हमें क्या आंसर देगा? इट विल गिव आंसर 0। जो हमारा 0 से 1 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं उनका जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा? 0 के साथ होगा। द रियल नंबर फ्रॉम 1 to लेस देन 2 वो किसके साथ मैपिंग होगी उनकी? वो 1 के साथ मैपिंग होगी। क्लियरली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हमें इंटीग्रल वैल्यू देगा। और जितने भी 0 से 1 के बीच में हमारे रियल नंबर रहेंगे उनकी मैपिंग 0 पर होगी। 1 से 2 के बीच में रहेंगे उनकी मैपिंग 1 पर होगी। तो इट क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1, दिस फंक्शन इज मैनी टू 1 फंक्शन। जो हमारी मैपिंग रहेगी 1.1 का 1.2 का हम एग्जांपल ले सकते हैं भाई, इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये जो फंक्शन है 1 to 1 नहीं है। सो आप एग्जांपल देके काउंटर एग्जांपल से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको बताया गया है अगर आपको ये प्रूव करना है इट इज नॉट 1 1, तो हम क्या कर सकते हैं? एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू है? तो वही बात अब आती है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका जो आउटपुट है, जो उसका आउटपुट है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है। और हमें क्या दिया गया है? हमें फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर पर, यानी कि यहाँ पर जो बाकी डेसिमल नंबर है जैसे 0.1 है, 0.2 है, नेगेटिव नंबर में -1.2 है, वट एवर जो भी हमारे डेसिमल नंबर हैं वो किसी की भी इमेज नहीं है, उनकी कोई परी इमेज एक्स सेट में नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा एक्स नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी एक्स सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0.1। देयर इज नो सच एक्स विच गिव द आंसर 0.1। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, आप अपनी ओर से कोई भी एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। हमारे पास है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो मॉडुलस फंक्शन भी यही प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका जो आउटपुट होता है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। तो हमें पता है इस बात का, अगर हमारे पास x1 हम लेते हैं -1 और x2 हम लेते हैं 1, तो इनकी जो इमेज होगी वो सेम होगी। मोड ऑफ -1 एंड मोड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सो इट इज द काउंटर एग्जांपल। क्लियरली फंक्शन इज मैनी टू 1, इट इज नॉट 1 to 1। तो ये आप एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू है? तो वही आप एग्जाम्पल दे सकते हो दोबारा से। वी डू नॉट हैव एनी एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स इक्वल टू -2 -1 -3। हमारा जो आंसर आएगा अभी आपको बताया है, जो आउटपुट रहेगा वो नॉन नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा मॉडुलस फंक्शन में। तो इसलिए ऐसा कोई एक्स पॉसिबल नहीं है। there is no such x which give mod x equal to -2। -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। हम आप डायग्राम से समझ सकते हो भी। हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है -2 -1 0 1 2, उसी प्रकार यहाँ पर है -2 -1 0 1 2। सो इमेज ऑफ -1 is 1, of 1 is also 1, so it is not 1 1। then we do not have any
pre-image of negative real number, so it is not onto as well. Then we have next question. So that the sinum function given by f of x equal to 1 if x is positive, it is 0 if x equal to 0, it is -1 if x is less than 0. तो ये प्रूव करना है कि ये भी 1 1 और ऑन टू नहीं है, फंक्शन हमें रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया। क्लियरली हम डायग्राम से समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर है जैसे 1 2 3, और नेगेटिव भी आप ले सकते हो -1 -2, 0 भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर है जैसे -1 -2 0 1 2। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर विल बी रिलेटेड टू 1, सभी का रिलेशन 1 के साथ है। तो इसीलिए क्लियरली सारे पॉजिटिव रियल नंबर हमारे 1 के साथ मैप होंगे, तो ये फंक्शन क्या है, मैनी टू 1 फंक्शन है। हमारे सारे नेगेटिव जो नंबर हैं -1 -2 वो -1 के साथ मैप होंगे, तो ये क्लियरली हमारा क्या है, मैनी टू 1 फंक्शन है। उसके बाद हमारी जो रेंज आती है, हमारी जो रेंज आएगी वो सिर्फ यही है 1 0 और -1। हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ ये जो 3 एलिमेंट्स है वो ये रहेंगे 1 0 और -1, यानी कि जो बाकी रियल नंबर हैं 2 -2 वो तो रह गए, वो किसी की भी इमेज नहीं है, 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। उसके बाद है 6th, लेट a एंड b आर टू सेट। फंक्शन आपको गिवन है, तो हमें बताना है कि ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है। तो जस्ट इसका हम डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम से हमें पता चलता है भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b, तो ये हमारा 1 to 1 होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। a सेट है 1 2 3, b सेट है 4 5 6 7, तो 1 is related to 4, 2 is related to 5 and 3 is related to 6. So we can clearly check different element of set A have different images in set B. So it is 1 to 1 function, and clearly 7 do not have any pre-image, so it is into function. Then we have 7th question. In each of the following case state whether the function is 1 to 1, onto और बाइजेक्टिव। तो ये चेक करना क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखिए जो भी हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है 3 - 4x, कोई भी जो लीनियर आपको फंक्शन दिया जाएगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि लीनियर फंक्शन आर ऑलवेज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हरियाणा बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो लीनियर फंक्शंस होते हैं वो हमेशा बाइजेक्टिव होंगे अगर आपको डोमेन और रेंज रियल टू रियल दी गई है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसको हमें थ्योरेटिकल ही करना है, क्योंकि आपको कल बताया था कि अगर हम ये प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम थ्योरेटिकली ही चलेंगे। 3 - 4x, तो सपोज let x1 and x2 belong to real number such that f of x1 equal to f of x2, तो ये क्या बन जाएगा 3 - 4x1 और ये 3 - 4x2। तो आपको सोल्व करना है, तो वी विल गेट आफ्टर सोल्विंग x1 equal to x2 फॉर ऑल रियल नंबर। तो ये हमारा फंक्शन क्या है 1 to 1 है। उसके बाद ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने y कंसीडर कर लिया विच इज 3 - 4x। तो हमें ऑन टू में क्या करना है, हम x को y से रिलेट करेंगे। हम रिवर्स करते हैं, आपको बताया था कल। तो इट विल बी 4x equal to
3 minus y and x equal to 3 minus y by 4 कि there exists a x belonging to real number such that it is the pre-image of y, क्योंकि यहाँ पर क्या है, y एक रियल नंबर है। देखिए हमारे पास डायग्राम है, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो हमें देखना है कि जो y है हमारे, क्या उन सभी की प्री इमेजेस है। तो इट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। हर एक y जो भी आप यहाँ पर पुट करोगे, जो भी हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, y का हम देखते हैं कि प्री इमेज है या नहीं है, तो हमारे पास कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा। तो इसीलिए हर एक y की प्री इमेज है। देयर एग्जिस्ट ऑल x विच आर प्री इमेजेस ऑफ y। तो ये हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और हम इसे आगे ऐसा भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3 minus 4x, 3 minus 4x। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारी x की वैल्यू हमने निकाली है 3 minus y by 4, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 3 minus 4x है, हम x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 3 minus y by 4, ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसल, 3 minus 3 plus y, 3 से 3 कैंसल, y। तो इट मीन्स ऑल y हैव प्री इमेज, जितने भी हमारे y हैं, y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं सभी की प्री इमेज है। ये हमारी ऑन टू की डेफिनेशन है। विद देयर एग्जिस्ट x विच आर द प्री इमेजेस ऑफ y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, रियल नंबर से रियल नंबर हमारा एक और फंक्शन है f of x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो कल भी हम कर रहे थे, जब हम एक्स स्क्वेयर की बात कर रहे थे, कि जो एक्स स्क्वेयर है तो नेगेटिव जो रियल नंबर होते हैं उनका स्क्वेयर भी पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं उनका स्क्वेयर भी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये फंक्शन कभी भी 1 to 1 नहीं होगा। जो भी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिए जाएंगे वो कभी भी 1 to 1 नहीं होते, अगर वो रियल नंबर टू रियल नंबर दिए गए हैं तो, क्योंकि डोमेन और रेंज का इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रहती है जब हम 1 to 1 और 1 to प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास है f of -1, f of -1 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास सॉल्व करके 2 आएगा। सिमिलरली f of 1 अगर आप निकालोगे वो भी 2 आएगा। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन रियल नंबर हैव सेम इमेजेस इन रियल नंबर, सो इट इज नॉट 1 1। तो हमें यही बताना था क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो अगर ये फंक्शन 1 to 1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव मीन्स इट इज 1 to 1 एंड ऑन टू। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं कि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, let a and b be two sets so that a function from a cross b to b cross a, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं a cross b and b cross a, such that f of ab equal to ba is bisective function। तो ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है, f of ab equal to ba। तो फंक्शन क्या है, f of ab पे जो मैपिंग है ab की वो किसके साथ है, ba के साथ है। तो हम इसे 1 to 1 प्रूव करना है, तो हम थ्योरेटिकली ही चलेंगे, 1 to 1 हम प्रूव करेंगे। लेट वी हैव टू ऑर्डर पेयर AB एंड CD विच बिलोंग टू A क्रॉस B such that f of AB equal to f of CD, they have the same images। अब हम अगर ये प्रूव कर दें कि ऑर्डर पेयर AB इक्वल है ऑर्डर पेयर CD के, तो हमारा काम हो जाएगा, ये फंक्शन 1 to 1 बन जाएगा। डेफिनेशन क्या है, f of AB का रिलेशन किसके साथ है, BA के साथ। तो उसी प्रकार CD का रिलेशन किसके साथ होगा,
DC के साथ। तो ये अब हम बिल्कुल 9th 10th क्लास वाली बात पे चले जाएंगे कि हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इक्वल हैं, तो इट मीन्स देयर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर रिस्पेक्टिवली सेम। इट मीन्स B इक्वल टू D एंड A इक्वल टू C। तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि AB इक्वल टू CD। देखिए हमने क्या करा भाई, A इक्वल है हमारा C के और B इक्वल है हमारा D के, तो इट मीन्स ये ट्रू है, तो यानी कि फंक्शन हमारा 1 to 1 है। उसके बाद है फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। हमें फंक्शन दिया गया है AB इक्वल टू BA। तो वही फंक्शन की डेफिनेशन पे आप जाइए, एक बार हम फिर आपको डायग्राम से समझाते हैं। भी जितने भी हमारे पास इसने फंक्शन में क्या दिया, जैसे 1 2 है तो 1 2 की मैपिंग 2 1 के साथ होगी। 3 4 है, 3 4 की मैपिंग किसके साथ होगी, मान लेते हैं 4 3 के साथ होगी। तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, 1 2 की इमेज 2 1 है, 3 4 की इमेज 4 3 है। तो हम इसको 1 to 1 तो प्रूव कर चुके हैं। हर एक रोस बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का कोई ना कोई इमेज बी क्रॉस ए में होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, आप समझिए ए क्रॉस बी जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बी क्रॉस ए उसका क्या है, इनवर्स है। उसमें उसके जो ऑर्डर पेयर हैं बिल्कुल उलट है, x को y बना दिया गया, y को x बना दिया गया, और फंक्शन भी ऐसा ही दिया गया है, बी a को b बना दिया है, b को a बना दिया। इट मीन्स फंक्शन 1 to 1 होगा, हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो जितने एलिमेंट हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो a क्रॉस b में हैं उतने ही एलिमेंट हमारे b क्रॉस a में हैं, और a क्रॉस b को हम बोल चुके हैं कि वो 1 to 1 है, यानी कि a क्रॉस b के सभी एलिमेंट की जो इमेज है वो डिफरेंट इमेज है b क्रॉस a में, यानी कि b क्रॉस a के भी जितने भी एलिमेंट हैं वो a क्रॉस b के यूनिक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में है, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू है। हमें लिखना बस यही है वही, अगर आप लिखना इसमें कोई ज्यादा नहीं है, आपको समझ में आ गया तो बस आपको लिखना क्या है, क्लियरली क्लियरली देयर एग्जिस्ट AB belong to A क्रॉस B such that, यही लिखना है बस, such that f of AB इक्वल टू BA, आप यही लिखना है, यानी कि फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आपको एक फंक्शन दिया गया है। हमारे पास एक फंक्शन है n -1/2 if n is odd और n/2 if n is even, n + 1, यहाँ पर +1 होगा, इसमें ये थोड़ा इरेज है, आप बुक में देख सकते हो। तो n + 1/2 if n is odd, n/2 if n is even, state whether the function is bisective or not। हमें बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखिए अगर हम f of 1 नेचुरल नंबर का हमारा है, अगर हम 1 पे इसकी इमेज निकालते हैं, 1 का हम फंक्शन पे वैल्यू देखते हैं वो क्या होगी, 1 एक ओड नंबर है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें 1 को यहाँ पुट करना है, 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 2/2 इज इक्वल टू 1। फिर हम 2 पे निकालते हैं वैल्यू, तो हम 2 एक इवन नंबर है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2/2 इज आल्सो 1। तो हम देखते हैं कि जो फंक्शन है 1 और 2 पे इसका जो सेम इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 नहीं है, मैनी टू 1 है, तो इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। उसी प्रकार आप और एग्जांपल ले सकते हो, 3 और 4 आप लोगे तो उनकी जो इमेज आएगी वो सेम आएगी, 5 और 6 लोगे उनकी इमेज सेम आएगी। उसके बाद है 10th क्वेश्चन,
हमारे पास एक फंक्शन है x - 2 ओवर x - 3। इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर -3 है और जो को डोमेन है वो रियल नंबर -1 है। तो एक फंक्शन है, तो ये चेक करना है क्या ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो अभी बताया था आपको कि ये जो फंक्शन है एक रेशनल फंक्शन है और इसमें जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैं वो लीनियर हैं। तो जब लीनियर की बात आती है तो वो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू होता है। और इसमें जो हमें दिया गया है आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 3 पे डिफाइन नहीं है। तो वो पहले ही क्वेश्चन में पहले ही 3 को डोमेन में शामिल नहीं किया गया। इसकी जो डोमेन होगी वहाँ 3 हो ही नहीं सकता, तो पहले ही इसने शामिल नहीं किया है। तो इसको 1 to 1 प्रूव बस हमें थ्योरेटिकली चलना है क्योंकि ये फंक्शन 1 to 1 होगा। तो कैसे करेंगे, फंक्शन हमें दिया गया है x - 2 ओवर x - 3। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर -3 जो हमारी डोमेन है, सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। तो हमारा क्या रहेगा, x1 - 2 x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 x2 - 3। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं और रिजल्ट यही आएगा x1 इक्वल टू x2। तो हम यानी कि ये प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन 1 to 1 है। नेक्स्ट है क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, तो देखते हैं ऑन टू है या नहीं है। तो फंक्शन हमारा वही है x - 2 ओवर x - 3। तो ऑन टू में हमें क्या करना है, x का रिलेशन y के साथ बनाना है। तो इसको y मान लिया, लेफ्ट y इक्वल टू x - 2 ओवर x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 इक्वल टू xy - 3y। तो सोल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, x - xy इक्वल टू -3y + 2। x हम कॉमन लेंगे, 1 - y 2 - 3y। तो x इक्वल टू 2 - 3y ओवर 1 - y। तो ये हमारा फिर एक जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन है। तो हमें पता है ये हमें यूनिक वैल्यू देगा क्योंकि ये रेशनल फंक्शन जो है इसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो क्या है, लीनियर है। तो ये हमें यूनिक वैल्यू देगा, लेकिन y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। y इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि 1 पे ये हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो वो फंक्शन में उसने फंक्शन में पहले ही हमें क्या है, डोमेन को डोमेन में 1 शामिल नहीं किया गया है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है क्लियरली क्या है, ऑन टू है। देयर एग्जिस्ट x सच दैट f of x इक्वल टू y। भाई y इसका मतलब यही है कि हर एक y की प्री इमेज है। तो हम इसे क्या करेंगे, जो ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है x - 2 ओवर x - 3, हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई है, जो ये x की वैल्यू आई है 2 - 3y ओवर 1 - y, आपको यहाँ पुट करनी है और सोल्व करना है। तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, यही मिलेगा f of x इक्वल टू y। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू है। उसके बाद f of x इक्वल टू x⁴। तो ये फंक्शन हमने आपको बताया था, जो x² का जो रिजल्ट है वो यहीं पर लगेगा क्योंकि इवन पावर है। तो इवन पावर है, बात रियल नंबर से रियल नंबर की चल रही है। तो ये फंक्शन आपका मैनी टू 1 होगा और इनटू होगा। तो मैनी टू 1 और इनटू, तो यहाँ पर आंसर ये आ गया नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। उसी प्रकार 3x तो लीनियर फंक्शन है, तो अभी बताया था जो भी लीनियर फंक्शन होते हैं वो 1 1 और ऑन टू होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।